नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का विषय अचानक सफलता। तो हथेली पर अक्सर हम लोग देखते हैं कि भाग्य रेखा मणिबंध के बजाय आपकी मस्तिष्क रेखा से आरंभ होती है। यह एक विशेष संयोग की तरफ इशारा कर रही है, सीधा स्पष्ट इशारा कि बचपन से लेकर और जवानी में भी थोड़ा और जवानी, अधेड़ अवस्था, मतलब 35 के आसपास तक अगर भाग्य रेखा ना हो तो जातक को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत पीड़ा, असीम पीड़ा जातक बयां भी नहीं करता। ऐसे में हथेली अगर पतली है, यानी पर्वत थोड़े दबे हैं, ग्रह अनुकूल नहीं हैं, तो जातक अक्सर निराश और हताश भी हो सकता है, पलायन भी कर सकता है, प्रयास करना बंद ही कर दे। अगर हथेली भारी, पर्वत अच्छे, ग्रह अनुकूल, तो जातक लगा रहेगा। लेकिन हाथ पतला हो या मोटा, मैं तो सभी से कहता हूँ संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। लिखा हुआ है, अवश्य ही करना है। बस संघर्ष के दौरान ना अपने आप को प्रेरित करते रहना। जो आपके पास नेगेटिव एनर्जी घूम रही है ना, जो आपके बीच बीच में आपको बहुत निराश कर देती है, उसको दूर भगाने के लिए एक छोटा सा मंत्र, अपने आप को मोटिवेट करते रहना। जब भी मैंने किसी विपरीत परिस्थिति में अपने आप को पाया है तो मैंने अपने आप को मोटिवेट किया और सफलता मुझे मिली। विलंब से मिली, थोड़ा समय लगा, लेकिन मिली। एक बंसल जी कविता है, मेरे लिए अक्सर बहुत प्रेरणा स्रोत रही है। वो लिखते हैं, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, जेबों में भरकर आशाएं, अब तो है विश्वास यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। रोकने वाले विपरीत परिस्थितियां। जब आपके पास संसाधन नहीं होते, जातक को बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में प्रेरणा स्रोत कुछ ऐसा ही बना लेना, बस हिम्मत मत हारना, लगे रहना। बेहतर है कि हथेली थोड़ी भारी हो, हल्की गुलाबी हो, शुक्र पर्वत अच्छा उभार का हो, और हथेली पर कम से कम 3 रेखाएं, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, इतनी ही हो, बस 3 रेखाएं, और एक सेकेंडरी लाइन भाग्य रेखा। कहाँ से निकल रही है? आपकी मस्तिष्क रेखा से जा रही है शनि पर्वत पर। शनि पर्वत समतल, कोई नेगेटिव साइन नहीं। अगर हाथ पतला भी है, हथेली बहुत गुलाबी भी नहीं है, तब भी मत घबराना, क्योंकि संपन्नता, सफलता आपका इंतजार कर रही है। बस जो ये विपरीत परिस्थितियां हैं ना, जो संसाधनों का अभाव है, जो आपको संघर्ष करवा रहा है,
उस संघर्ष के दौरान बस हिम्मत मत हारना, हताश मत होना, निराश मत होना। बाकी अगर इतना भी है कि जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा से एक रेखा ऊपर जाके शनि पर्वत तक पहुँच जाए, इतना ही बहुत। अब यहाँ ध्यान रखना कि सफलता कैसे मिलेगी, मिलेगी अचानक। देखो, जो हथेली का मध्य भाग है, ये राहु पर्वत, हमारी मस्तिष्क रेखा यहीं से गुजरती है। सबसे ज़्यादा असर राहु का हमारी मस्तिष्क रेखा पर पड़ता है, मतलब हमारी सोच पर पड़ता है। अगर ये मध्य में हथेली में गड्ढा है तो आपका राहु दबा हुआ, पीड़ित, अपेक्षित फल नहीं देगा। अगर यहाँ पर बहुत उभार है, ओवर डेवलप्ड हो गया, अब भी वो अपेक्षित सफलता नहीं देगा। यदि ये समतल है तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। राहु देता क्या है? इंटेलिजेंस, राहु देता है कंसंट्रेशन, और राहु देता है सडननेस, और राहु देता है चालाकी, क्लेवरनेस। अब देखिए क्या संयोग बनेगा कि मान लीजिए हथेली पर गड्ढा नहीं है और आपकी मस्तिष्क रेखा से भाग्य रेखा उभर रही है, शनि पर्वत पर जा रही है, और भाग्य रेखा पर कोई दोष ना हो, पतली हो, गहरी हो, स्पष्ट हो, निर्दोष हो, सफलता निश्चित। जीवन रेखा में थोड़ी गोलाई, आपकी मस्तिष्क रेखा थोड़ी लंबी, हृदय रेखा थोड़ी पतली, जितना गुरु के करीब पहुंच जाए उतना अच्छा। इन सब संयोगों के साथ में तो बचपन से लेकर 35 तक तो बहुत संघर्ष लिखा है आपके हाथ में। कुदरत ने लिख के भेजा है, आपको संघर्ष करना ही है। यदि आपने थोड़ा धीरज दिखाया, थोड़ी हिम्मत दिखाई, निराश नहीं हुए, हताश नहीं हुए, तो जो ये भाग्य रेखा निकल रही है ना, तो 35 के आसपास आपका भाग्य उदय अवश्य होगा। और मस्तिष्क रेखा निकल रही है तो आपकी सफलता में आपकी बौद्धिक योग्यता का महत्वपूर्ण योगदान होगा, पक्का पक्का। अचानक ही मिलेगी, क्योंकि राहु अचानकता का कारक है। और जब आपको अचानक सफलता मिलेगी, साथ में संपन्नता भी आएगी, साथ में मान सम्मान भी लाएगी, और फिर आएगा साथ में यश। जीवन को सफलता की परिभाषा मिल गई। आज चाहे आप कितने ही संघर्ष में हो, लेकिन आने वाला कल आपका है, घबराना मत। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। उससे पहले इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, सी यू सून, नमस्कार, नमस्ते, थैंक यू, शुक्रिया।